तो कल टोरॉइड स्टार्ट कर दिया था मैंने आपका। टोरॉइड क्या होता है? जो लॉन्ग सोलेनोइड होता है, ठीक है। उस लॉन्ग सोलेनोइड को बैंड करके अगर हम रिंग फॉर्म में लाते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड को अगर हम बैंड करके रिंग फॉर्म में ला दें तो वो क्या बन गया बच्चों? टोरॉइड। आपने कल देखा सोलेनोइड में क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर होता है और कैसा होता है? यूनिफॉर्म। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी एक्सिस क्या है? जैसे मैं मान लो ये वाली फिंगर मेरी क्या है, उसकी एक्सिस है, तो बाकी फिंगर्स किसको डिनोट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता था? यूनिफॉर्म। ऐसे इधर देखो, सपोज करो ये लॉन्ग सोलेनोइड है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता था बच्चों? इस तरह का होता है, ठीक है। अब आज आपने इसी को ही तो बेंड किया है, इसी को बेंड करके आपने ऐसे रिंग फॉर्म में ला दिया, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बच्चों वो इस फॉर्मेट में होगा। ये रेड कलर की लाइन बना रहा हूं मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। इसकी लाइन मैग्नेटिक। बोलो कैसा हुआ? कोसेंट्रिक हुआ नहीं हुआ? बोलो कैसा हुआ? ये इसका सेंटर है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके अंदर कोसेंट्रिक फॉर्म में होगा। सर्कमफ्रेंस के पैरेलल पैरेलल किस फॉर्म में होगा? कोसेंट्रिक फॉर्म में होगा। हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो समझ में आई बात? टोरॉइड क्या होता है? एक लॉन्ग सोलेनोइड को बैंड करके रिंग फॉर्म दे दे। तो जब सोलेनोइड में ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था बिल्कुल पैरेलल, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन अब किस फॉर्म में आ गया? कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में आ गया बच्चों। किस फॉर्म में आ गया? सर्कुलर फॉर्म में। अब हमें कहां कहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ध्यान से देखना बच्चों। ये इसका सेंटर को है, इसके अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं बच्चों आपको मैं। ये क्या दिखा रहा हूं बच्चों? क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हो बच्चों? करंट्स बाहर आ रहा है ऊपर से और घूम के वापस कहां जा रहा है? अंदर। तो ये जितने भी आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वायर का क्रॉस सेक्शन व्यू है। ये क्या है बच्चों? डॉट मींस करंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहां आ रहा है? बाहर। ये क्या है बच्चों? क्रॉस, यानी करंट घूम के वापस इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहां जा रहा है? अंदर। ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि जितने डॉट्स होंगे उतने क्या होंगे? यहाँ क्रॉस होंगे, क्योंकि जो वायर यहाँ से निकला वही तो घूम के यहाँ जाएगा। तो ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? करंट को बाहर की ओर। ये क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? करंट को अंदर की ओर। ठीक है। हमें बच्चों यहाँ तीन जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फर्स्ट एट पॉइंट पी, सेकेंड एट पॉइंट क्यू एंड थर्ड एट पॉइंट आर। ओके। सबसे पहले मैं टोरॉइड के इनसाइड जो पॉइंट पी है यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। सपोज करो इसका लेंथ या डिस्टेंस कितना है? आर। फिर मैं बिल्कुल एक्सटीरियर ओपन स्पेस में जाऊंगा, एक्सटीरियर ओपन स्पेस में, ये सपोज करो कितना है? R1। फिर मैं इसके इंटीरियर ही ओपन स्पेस में रहूंगा, ये भी तो ओपन स्पेस है और ये इंटीरियर ओपन स्पेस है, तो बोलो सपोज करो लेंथ कितना है? R। ठीक है बच्चों। जिन जिन पॉइंट्स पर मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड, वहां मैं एम्पियर्स लो लगाऊं। जैसे मुझे P पर निकालना है, Q पर निकालना है, R पर निकालना है, उन पॉइंट्स पर बच्चों क्या करूंगा मैं? एम्पियर्स लो लगाऊं। और बोलो एम्पियर्स लो लगाने के लिए क्या चाहिए होता है? बताओ, एम्पियर्स लो लगाने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? सेकंड पार्ट। एम्पिरियन पाथ, क्लोज्ड एम्पिरियन पाथ। तो मैं क्या करूंगा? देखो ये हमारा फर्स्ट एम्पिरियन पाथ हो गया, इसको मैं बोल देता हूं S1। ठीक है भाई। ये हमारा दूसरा एम्पिरियन पाथ हो गया, इसे बोल देता हूं मैं S2। और ये हमारा थर्ड एम्पिरियन पाथ हो गया बच्चों इंटीरियर में, इसे मैं बोल देता हूं S3। ओके। फर्स्ट वाले का रेडियस कितना होगा बच्चों? स्मॉल r। एक्सटीरियर वाले के लिए रेडियस कितना होगा? R1। और जो इंटीरियर वाला उसके लिए रेडियस कितना होगा? R। समझ में आई ना बात? ये इंटीरियर वाला है बच्चों और इसके लिए रेडियस कितना है? R।
इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक। सपोज हम सबसे पहले हम कहाँ लेते हैं, जो मेन टॉपिक है अपना वहां लेते हैं। इनसाइड टोरॉइड केस फर्स्ट, इनसाइड टोरॉइड। देखो भाई, टोरॉइड के अंदर आपने कौन सा पॉइंट लिया है कि ओको एज ए सेंटर लेके आपने इसे एम्पिरियन पाथ ले लिया, ठीक है। तो बोलो अब हम यहाँ एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं, एम्पियर्स लॉ फॉर क्लोज्ड पाथ S1। बोलो S1 के लिए क्या लगा देंगे बच्चों, एम्पियर्स लॉ। चलो लगाओ, क्या होता है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i, ठीक है। अब आपने जहां एम्पिरियन पाथ लिया है वहां कहीं भी एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिया, ये लेंथ एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब लेंथ एलिमेंट तो टेंजेंट में इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इधर भी। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे नजर आएगा बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये मेरा फिंगर कर्ल होके बाहर निकल रहा है और घूम के कहां जा रहा है, अंदर। देख रहे हो, इन वाले डॉट से मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट कहां आ रहा है, बाहर इन डॉट से, और इन क्रॉस में कहां जा रहा है, अंदर। तो बोलो ऐसे टर्न करेंगे फिंगर, तो बोलो टेंजेंट के डायरेक्शन में, यानी थंब के डायरेक्शन में। बोलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, नहीं होगा, यानी इस स्मॉल एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, इधर देखो। अगर यहाँ लिया हुआ था तो इधर जाता, यहाँ लिया होता तो नीचे आता, ऐसे। तो बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो ये बना, नहीं होगा। और इसी के अलोंग किसका डायरेक्शन दे दो, लेंथ एलिमेंट का। बोलो बी पैरेलल क्या हो गया बच्चों, डी। समझ में आया बात, ये क्या समझ में आया। आपने यहाँ पर कल आपने सोलेनोइड के लिए बताया था, बिल्कुल वही लो लिया है। ये डॉट किसको बता रहा है, करंट के बाहर आने को। तो ये देखो, ये फिंगर्स मेरी करंट को बता रही, बता रही नहीं बता रही। तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऊपर। बोलो एंगल कितना हो गया, 0। बोलो बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट समेशन। बताओ इस रेड कलर के पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, नहीं रहेगा, इस रेड कलर के पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बच्चों, यूनिफॉर्म। तो बोलो बी को बाहर निकाल, डी एल cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 म्यू नॉट समेशन है, म्यू नॉट कितना आ गया, समेशन। और देखो बच्चों, डीएल का वैल्यू क्या लेंगे, बताएगा कोई, डीएल का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बताओ, 2 पाई आर, 2 पाई आर बनेगा, क्योंकि इस पाथ का रेडियस कितना है, आर। तो बी इंटू कितना आ गया, 2 पाई आर म्यू नॉट समेशन। इक्वेशन कितना दे दीजिए इसे, फर्स्ट। अब आई कैलकुलेट करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे देखते जाना। ये जो आपने एम्पीरियन पाथ लिया है, ये वाला ही एम्पीरियन पाथ, इसके अंदर टोटल कितना करंट इनक्लोज हो रहा है, इस एम्पीरियन पाथ के अंदर क्या निकालना है बच्चों, करंट। तो कैसे निकालेंगे, इनको काउंट कर ले, और ये तो कितने भी हो सकते हैं। तो एज्यूम कर लो कि पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। वही कल की तरह समेशन आई का कैलकुलेशन करना है, तो एज्यूम कर लो नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। बोलो कितने, सपोज करो बच्चों n, ठीक है। आप एक चीज बताओ, इस पूरे पाथ का लेंथ कितना है, 2 पाई है। अगर पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ n है, तो इस टोटल पाथ का लेंथ कितना है, 2 पाई है। सो नंबर ऑफ टर्न इन 2 पाई आर लेंथ, बोलो मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू 2 पाई आर। आगे समझ में, पर यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। तो आपको कितना चाहिए, 2 पाई आर, क्योंकि इसी लेंथ पे चाहिए ना आपको नंबर ऑफ टर्न्स। तो बोलो 2 पाई आर लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, n इंटू 2 पाई आर। बोलो करंट इन ईच टर्न कितना लिया है हमने, आई। अरे भाई हर एक टर्न में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है।
करंट इन ईच टर्न कितना है बच्चों, आई। सो नेट करंट कितना आ जाएगा बताओ, टोटल करंट कितना बनेगा बच्चों बताओ, क्या बनेगा बोल के बताओ, कितना होगा बोल। एन आई टू पाई आर। एन आई टू पाई आर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ, या एन टू पाई आर क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ईच टर्न में करंट कितना है आई, तो एन टू पाई आर इंटू आई आ गया, नहीं आ गया। इक्वेशन कितना दे दो बच्चों इसे, सेकंड, वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बोलो कितना आ गया, बी इंटू टू पाई आर म्यू नॉट इंटू, बोलो वैल्यू कितना है इसका, एन इंटू टू पाई आर इंटू आई, बोलो टू पाई आर से टू पाई आर क्या हो गया कैंसिल, बोलो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई, बोलो बच्चों आगे नहीं आ गया, देख रहे हो ये क्या है, ये सेम वही टॉपिक आया है, ये सेम वही फॉर्मूला आया जो कल आया था सोलेनोइड। कोई फर्क बताएगा इस फॉर्मूले में और कल वाले फॉर्मूले में, क्या फर्क होना चाहिए, फॉर्मूला सेम आया है लेकिन फर्क तो होगा क्योंकि वो लॉन्ग सोलेनोइड थी और ये रिंग फॉर्म में है। कोई बताएगा क्या फॉर्म, क्या फर्क होना चाहिए, बताएं फटाफट से बताओ। सर वो लेंथ के अलोंग था और ये रेडियस वाइज है। रेडियस वाइज है तो कहाँ फर्क पड़ेगा, इस एन के फॉर्मूले में फर्क पड़ेगा, कहाँ फर्क पड़ेगा, एन के फॉर्मूले में क्या होता है, एन का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है एन और लेंथ कितना है एल, तो बताओ यहाँ पर अगर मैं इसको रेडियस ले लूं एज ए टोरॉइड की आर को, तो बोलो क्या लेंथ बनेगा यहाँ पर, वहां लेंथ लिया था आपने केवल एल, लेकिन यहाँ का लेंथ कौन बनेगा, सरकमफ्रेंस, कौन बनेगा, सरकमफ्रेंस, बोलो आगे नहीं आगे। बच्चों तो याद रखना वहां पर हम n बाई एल लेते थे, टोरॉइड के केस में n बाई टू पाई आर लेंगे, टोरॉइड के केस में क्या लेंगे, n बाई टू पाई आर। एक और चीज, कभी कभी क्या करता है टोरॉइड के केस में, जैसे टोरॉइड दे दिया बच्चों अपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसका, तो वो क्या करता है इंटीरियर और एक्सटीरियर रेडियस दे देता है आपको, मेन रेडियस नहीं देता है, कि इसके टोरॉइड के अंदर वाले सरफेस का रेडियस है r1 और बाहर वाले सरफेस का रेडियस है r2, फिर आपको पूछता है कि टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब आप बताओ, आपने तो ये बीच में लिया है ना पॉइंट, तो इसका रेडियस तो r है, आपने तो यहाँ फॉर्मूले में r लिखा है, अब यहाँ तो दोनों रेडियस दे दिए उसने, तो हम r1 लेंगे या r2 लेंगे बताओ, कौन सा रेडियस फाइनल करेंगे, सोचो थोड़ा सा। r1 अंदर का रेडियस है, r2 बाहर का रेडियस है टोरॉइड में, हमने जो डेरिवेशन किया उसके अंदर r एक्सियल लिया है, तो बताओ क्या करना चाहिए हमें, कौन सा रेडियस लेंगे, R2। दोनों ही नहीं लेंगे बच्चों, दोनों ही नहीं लेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे, दोनों का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, r1 प्लस r2 बाई 2। तो अपना क्वेश्चन है जिसमें टोरॉइड के अंदर वाले सरफेस का रेडियस दे दिया, बाहर वाले सरफेस का रेडियस दे दिया, तो आप क्या करना उसका एवरेज ले लेना, r1 प्लस r2 बाई 2 करना, उससे r आ जाएगा और उस r को यहाँ पुट कर देना n अपॉन 2 पाई r, ठीक है। ये हो गया बच्चों जब आपने टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब निकालेंगे हम सेकेंड केस, पॉइंट क्यू पर जाएंगे। पॉइंट क्यू कौन है बच्चों, ओपन स्पेस में, लेकिन कहां पर है, एक्सटीरियर, पॉइंट इन द ओपन स्पेस इन एक्सटीरियर, ठीक है बच्चों। हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, यहां लिख दो पॉइंट क्यू इन द ओपन स्पेस इन एक्सटीरियर। देखो कैसे सोल्व करेंगे, वही बोलो। अब आपका कौन सा पाथ है बच्चों, S2, तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे फॉर पाथ S2। S2 के लिए अगर अपन यहां पर क्या अप्लाई कर दें, तो देखो क्या बनेगा एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन
बी डॉट डी एल म्यू नॉट समेशन है। कौन सा पाथ लिया है, H2। सोल्व हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बताओ समेशन आई क्या बनना चाहिए यहाँ पर, बताओ। ये है आपका बड़ा वाला क्लोज पाथ, पता है। बोलो इसके अंदर टोटल करंट ये भी आएगा जो कहां निकल रहा है, बाहर की ओर, और ये भी आएगा जो कहां निकल रहा है, अंदर की ओर। देख रहे हो ना, इस वाले केस में तो आपने केवल क्या लिए थे, क्रॉस, लेकिन इस वाले केस में तो बच्चों डॉट को भी काउंट करेंगे, क्रॉस को भी काउंट करेंगे। कोई बताएगा टोटल करंट कितना होगा? 0। 0 होगा। देखो कैसे होगा, जितना करंट बाहर आ रहा है पॉजिटिव ले लो उसको, उतना ही करंट अंदर जा रहा है उसको नेगेटिव ले लो। तो अगर 5 लूप बाहर आ रहे हैं तो +5, 5 लूप अंदर जा रहे हैं तो -5, तो टोटल कितना हो गया, 0। तो बच्चों सीधा सा कंसेप्ट है कि इस बड़े वाले H2 के अंदर जितने डॉट है उतने क्या है, क्रॉस है। तो टोटल इनक्लोजिंग करंट कितना आ गया, 0। तो आपको यही एक ही लाइन लिखनी, बिकॉज टोटल इनक्लोजिंग करंट इन H2 लूप इज 0। कितना बच्चों, 0 है। ठीक है, तो बोलो 0 होते ही पूरा ही वैल्यू कितना हो गया, 0। सो मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 0। कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। चलो अगला आ जाओ, केस 3। पॉइंट Q की जगह क्या आ जाएगा, पॉइंट R। पॉइंट R इन द ओपन स्पेस इन इंटीरियर। बच्चों ये पॉइंट कहां पर है, इंटीरियर में है बच्चों। कहां पर ये, इंटीरियर में। अब बताओ ये रहा इंटीरियर आपका, फिर यहाँ पर एम्पियर्स लो लगाएंगे। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एम्पियर्स लो क्या लगेगा, फॉर S3 पाथ, S3 है ना वो, बी डॉट डी एल वही म्यू नॉट सिग्मा आई। बताओ यहाँ कितना करंट इनक्लोज हो रहा है इस वाले पाथ के अंदर, बताओ कितने डॉट कितने क्रॉस आ रहे हैं इसके अंदर, बताओ। बोलो इस H2 पाथ के अंदर डॉट और क्रॉस कितने आ रहे हैं, कितना करंट बनेगा यहाँ पर इस वाले S3 पास के लिए, S3। ध्यान से देखो, अरे कोई डॉट या क्रॉस आ रहा है किसके अंदर, बताओ। क्रॉस तो बाहर निकल गया, डॉट भी बाहर निकल गया। इसके अंदर तो बच्चों कोई करंट ही अलाउ नहीं है, कोई करंट ही नहीं है इसके अंदर, तो है क्या, बताओ। 0 आएगा तो। 0 आएगा, कोई करंट ही नहीं है इसके अंदर, तो कोई वायर ही नहीं आ रहा। सो बिकॉज यहाँ पर तो कोई करंट ही क्लोज नहीं है, यानी समेशन आई कितना आ गया, 0। तो बोलो बी एट आर भी कितना हो गया, 0। बताओ टोरॉइड के केवल अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ भी 0 होना ही था। एक बात बताओ, ये क्या था, सोलेनोइड, यही तो मैग्नेटिक फील्ड मिला था, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0, यहाँ भी कितना था, 0। तो जब इसको बैंड करोगे तो ये तो इंटीरियर हो गया और ये एक्सटीरियर हो गया, तो आंसर तो आना ही था। ठीक है भाई, दोबारा देखो फटाफट से। टोरॉइड क्या होता है, लॉन्ग सोलेनोइड को बैंड कर देंगे तो वो जो सर्कुलर फॉर्म में आएगा, रिंग फॉर्म में आएगा, उसे क्या बोलेंगे, टोरॉइड। जब करंट फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो किस फॉर्म में होगा, कॉस सेंट्रिक फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, कॉस सेंट्रिक फॉर्म। हमें 3 जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इनसाइड टोरॉइड, ओपन स्पेस जो एक्सटीरियर में, ओपन स्पेस जो इंटीरियर में है। सब जगह आपने लेंथ ले लिया, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। सब जगह आपने एम्पीरियन पाथ क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। सब जगह आपने क्या ले लिया, एम्पीरियन पाथ। एम्पीरियन पाथ लेने के बाद केस फर्स्ट पे चलते हैं, इनसाइड टोरॉइड वही कल की तरह b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू समेशन है, b dl दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 हो गया, b dl cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। b बाहर ले लेंगे
ये डीएल हो गया, म्यू नॉट समेशन है, डीएल का वैल्यू 2 पाई आर आ गया, समेशन आई कैलकुलेट करना है, तो फिक्स तो है नहीं टोरोइड का लेंथ, तो एज्यूम कर लो पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है स्मॉल है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया इसका 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे n into 2 पाई आर, हर टर्न में कितना करंट फ्लो हो रहा है I, तो टोटल करंट कितना हो गया n into 2 पाई आर into I, सोल्व करने के सेम फॉर्मूला आ गया सोलेनोइड जैसा, लेकिन फर्क कितना है, आज यहाँ n आ रहा है, ये n का वैल्यू क्या बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन l, और l लेंगे यहाँ सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। अगर टोरॉइड के दोनों रेडियस दिए जाते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो एवरेज लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सटीरियर के पॉइंट क्यू पर भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि जितने डॉट है उतने ही क्रॉस है, डॉट भी थे क्रॉस भी थे लेकिन दोनों अपोजिट थे, तो क्या हो गया कैंसिल। फिर आते हैं पॉइंट आर पर, यहाँ तो करंट ही नहीं है, तो बताओ यहाँ तो अंदर कोई करंट ही नहीं, करंट ही नहीं, तो टोटल करंट कितना हो गया 0, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा 0। बच्चों दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया 0। ठीक है भाई, कोई डाउट है, पूछ सकता है किसी को डाउट हो, कॉपी दैट। ठीक है भाई, मिटा दो इसको। तो बच्चों ये एम्पियर्स लो खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना, एम्पियर्स लो खत्म हो गया, सबने पढ़ा ये चैप्टर, इसका टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है ना, टेस्ट होगा संडे को यहाँ तक का, ठीक है। आगे समझ में, बायोट सावर्ट लो और एम्पियर्स लो, दोनों की अच्छी तैयारी कर लेना। देखो टेस्ट के दो ऑप्शन रख सकते हैं हम, जैसे इस बेच में मान लो अपन A to Z बच्चे हैं, तो ए से लेकर के अगर अल्फाबेटिकली चाहो तो आप ऑफलाइन भी टेस्ट देने आ सकते हो, पर वो ऑफलाइन पता नहीं सारे आएंगे नहीं आएंगे, तो अगर किसी को ऑफलाइन टेस्ट देना है तो वो ऑफलाइन भी आ सकता है, जैसे मान लो 5 बच्चों का ग्रुप आ जाए वो टाके टेस्ट दे, नहीं दे सकते तो संडे को सारे बच्चे किसी पर ऑनलाइन टेस्ट दें, ठीक है। बेहतर से इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया बच्चों, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ लिया हमने बताओ, बायोट सावर्ट लॉ पढ़ लिया और एम्पियर्स लॉ पढ़ लिया, इन पर पक्का क्वेश्चन बनेगा दोनों नोट्स पर एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं इसका। देखो पार्ट 2 क्या है, ध्यान से सुनना। टॉपिक है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। देखो भाई ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा इस प्लेन को क्या बोलेंगे, एक्स जेड प्लेन, क्या बोलते हैं इसको, एक्स जेड प्लेन। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई, और एक चार्ज लिया क्यू। बच्चों ये चार्ज क्यू मैग्नेटिक फील्ड से एक पर्टिकुलर एंगल पर, थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से मूव करता हुआ एंटर करता है। चार्ज क्यू v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड v में, लेकिन कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, अलोंग नहीं जा रहा है, इसके अलोंग नहीं जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर जा रहा है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या बनेगा, बताओ। v cos थीटा, v cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा बच्चों, v sin थीटा, ठीक है।
तो जब कोई चार्ज ऐसा करता है, कैसा, ऐसा, तो बच्चों वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर कोई चार्ज क्यू मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे v वेलोसिटी से, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है बच्चों, और उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। जब साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मैं एक एक फैक्टर लिख रहा हूं, उन फैक्टर्स को मिलाएंगे आपस में तो अपने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। देखते जाना। आपका जो चार्ज है वो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सबसे फर्स्ट वो डिपेंड करता है बच्चों चार्ज पर। किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर। सेकंड वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर। और थर्ड वो डिपेंड करता है बच्चों वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पर। बोलो वर्टिकल कंपोनेंट कौन है? पहचान कौन? वर्टिकल V कंपोनेंट sin theta. v sin थीटा। कौन है बच्चों? v sin थीटा। तो q हो गया, v हो गया, और कौन हो गया? v sin थीटा। तो आपका फोर्स तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। चार्ज के वैल्यू पर, चार्ज बढ़ा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, और वर्टिकल कंपोनेंट पर। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लूं, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बोलो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया? प्रोपोर्शनल Q B V sin थीटा। इसको थोड़ा सा ऐसा अरेंज करते हैं बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि Q V B sin थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर LHS और RHS का डायमेंशन सेम आ रहा है, चेक कर लेना जरा। LHS और RHS का डायमेंशन क्या आएगा? सेम। सेम आएगा तो यहाँ k का वैल्यू कितना लेंगे? 1, क्योंकि कोई वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है अगर डायमेंशन सेम आ गया। तो बोलो Fm इज इक्वल टू क्या बन गया? Q V B sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों किसका फॉर्मूला आ गया? ये मैग्नेटिक फोर्स का। अगर इस फॉर्मूले को दोबारा देखो आप तो क्या बना? Fm इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। ओके, अगर इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, इस फॉर्म में, तो Fm वेक्टर इज इक्वल टू Q तो स्केलर है, V B sin थीटा डॉट n के, यही बनेगा। बोलो क्या बन गया? अरे खोपचे में क्या बन गया है बताओ? V क्रॉस B। V क्रॉस B बन गया, नहीं बन गया? ये है फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का। इसका फॉर्मूला बच्चों ये मैग्नेटिक फोर्स का। और बताओ डायरेक्शन कैसे देंगे? डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय, बताएगा किससे देंगे? राइट हैंड थंब रूल से। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ, बोलो इसका डायरेक्शन किन दो साइड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? बताओ। V क्रॉस B। V और B जिधर जाएंगे इस फोर्स का डायरेक्शन उन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी डायरेक्शन भी डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन डिस्कस करना है आगे चलिए। फिलहाल बोलो फॉर्मूला क्या आ गया? ये स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड है, मतलब Fm इज इक्वल टू Q V B sin थीटा, और ये क्या आ गया? इसका वेक्टर फॉर्म है जहां हमें डायरेक्शन पता लगती है, V क्रॉस B। क्या होगा बच्चों? V क्रॉस B। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। बताना मुझे, सोचिए। सपोज करो चार्ज पॉजिटिव है बच्चों, चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में है बच्चों? बताएगा कोई? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? I कैप। आई के। सपोज करो वेलोसिटी को बच्चों मैं ऐसे ले लेता हूं, जेड एक्सिस में। वेलोसिटी को मैंने कहां ले लिया कि आपका चार्ज कहां जा रहा है? जेड एक्सिस में। तो बताओ जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? K कैप। के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है पता है किसी को? पता है के कैप क्रॉस आई कैप क्या? आपको पता लग गया होगा।
देख रहे हो बोर्ड, सिखाया था ना पिछले साल। केप को आई से क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, जे कैप। जे के। जे बोलो कैप। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ मिला आपको, जे केप के डायरेक्शन कहाँ मिला, जे के। बोलो जे केप कौन सा एक्सिस है, वाई। वाई एक्स। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, एक्स एक्सिस कह लो, वेलोसिटी कहाँ है, जेड एक्सिस कह लो, तो बोलो फोर्स कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहाँ लगेगा, वाई एक्सिस। अगर ये चार्ज पॉजिटिव नहीं होता और ये नेगेटिव होता तो फिर फोर्स कहाँ लगता, उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कहाँ लगता, ऊपर की जगह नीचे लगता, माइनस जे केप डायरेक्शन में। कहाँ लगता, माइनस जे केप डायरेक्शन में। समझ में आ गया। इस चीज को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। इससे निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। मैं आगे रूल भी डिस्कस करूंगा आपसे, अभी तो मैंने आपको पूरा मैथमेटिक्स दिखाया है, देख रहे होंगे आप। पहले पता करो चार्ज कौन सा है। देखो तीन चीजें पता करनी है डायरेक्शन निकालने के लिए। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए कितनी चीजें पता करनी है बच्चों, तीन। पहले चार्ज का साइन, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कौन है। फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन, फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दोनों को क्रॉस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको चार्ज के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फिलहाल अगर चार्ज पॉजिटिव था तो क्या आया, जेके। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो क्या आता, माइनस जेके। समझ में आ गया। ये होता है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। कल हम इसका शॉर्ट एंड स्वीट लॉ पढ़ेंगे। किस लॉ से, अभी ये आई केप जे केप करने की जरूरत ही नहीं है आपको। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि डायरेक्ट हम राइट हैंड पाम रूल से काम चला लें। एक नया रूल पढ़ेंगे, उससे काम चला लें, उससे हम डायरेक्ट बता सकेंगे पार्टिकल किधर मूव करेगा। ठीक है, कल इसके अलग अलग केस भी डिस्कस करेंगे। कॉपी दैट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, और वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पर। समझ में आ गया ना, वर्टिकल कंपोनेंट पर क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जा ही वो वर्टिकल रहा है, इसलिए वर्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आ गया क्यू वी बी साइन थीटा, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बन गया, बी क्रॉस बी। कभी भी बी क्रॉस बी मत लिख देना, वी पहले आएगा बी बाद में आएगा। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। Thank you, sir. ओके।